तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है परिभाषा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी परिभाषा बताता हूँ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि एक व्यक्ति, एक फर्म या एक उद्योग के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र की वो शाखा होती है जिसमें हम केवल एक व्यक्ति या फिर एक फर्म हो गई या फिर एक उद्योग के बारे में अध्ययन करते हैं कि उसको क्या परेशानी है, उससे रिलेटेड चीज़ों को डील करते हैं, तो उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र भी अर्थशास्त्र की एक शाखा है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि पूरे देश में किसी चीज़ का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र में उसका अध्ययन करते हैं। तो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा अध्ययन की मान्यता है। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है? अध्ययन की मान्यता है। तो जब हम माइक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो हमारी ये मान्यता होती है कि समष्टि अर्थशास्त्र के जो चर होंगे वो स्थिर रहेंगे। जबकि हम समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो हमारी ये मान्यता होती है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो चर है वो हमारे स्थिर रहेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट निकल कर आता है केंद्रीय समस्या। केंद्रीय समस्या मतलब कि हम समष्टि अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं और हम व्यष्टि अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने की जो केंद्रीय समस्या है वो है आपका संसाधनों का आवंटन। यानी हम समष्टि यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है जिसे कहते हैं संसाधनों का आवंटन। यानी हम कहाँ कितना पैसा लगाए, इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में जो हमारी केंद्रीय समस्या होती है वो होती है रोजगार से जुड़ी हुई। यानी अगर हम अपने देश में रोजगार की स्थिति को सुधार लें तो हम कई हद तक मैक्रो इकोनॉमिक्स में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ने वाली समस्याओं को कई हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे हम सारी समस्याओं को हल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है हमारा आर्थिक चर। आर्थिक चर यानी इसको हम इंग्लिश में इकोनॉमिक वेरिएबल भी कहते हैं। आर्थिक चर का मतलब क्या होता है कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या पढ़ते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं उपभोक्ता की मांग, क्योंकि मांग कौन करता है? उपभोक्ता। और पढ़ते हैं उत्पादक की पूर्ति, और पूर्ति कौन करता है? उत्पादक करता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम कौन कौन से आर्थिक चरों को पढ़ते हैं? उसमें हम पढ़ते हैं समग्र मांग और हम पढ़ते हैं समग्र पूर्ति। क्योंकि पूर्ति और मांग एक इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति के स्तर पर की जाने वाली बात होती है। जब हम पूरे देश के बारे में बात करते हैं तो इसको हम समग्र मांग और समग्र पूर्ति से दर्शाते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट आता है सामूहिकता की मात्रा। तो इस पॉइंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक चरों की सामूहिकता की मात्रा सीमित होती है। यानी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल लिमिटेड चीज़ों को ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक प्रति व्यक्ति, एक प्रति फर्म से, एक उद्योग से जो हम संबंधित चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिकता की मात्रा व्यापक होती है। व्यापक मतलब ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि इसमें हम पूरे देश के स्तर पर किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं। और अब जब हम देश के स्तर पर किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे तो वो चीज़ काफ़ी बड़ी होगी ही। हमारा अगला पॉइंट निकल कर आता है आर्थिक एजेंट। आर्थिक एजेंट का मतलब क्या होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निर्णय कौन लेता है और समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णय कौन लेता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो निर्णय लेता है वो बेसिकली दो तरीके के लोग होते हैं, उनको हम आर्थिक एजेंट होते हैं। एक होता है आपका उत्पादक और एक होता है आपका उपभोक्ता। कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका उपभोक्ता और एक होता है उत्पादक। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में डिसीजन यानी निर्णय कौन लेता है, तो उसमें निर्णय लेने का हक RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक को है। सेबी जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नियम और कानून को बनाता है, जिसे हम हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। और ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ये बेसिकली दूरसंचार यानी टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड
नियमों को बनाता है। बेसिकली व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो हमारा मेन उद्देश्य होता है वो होता है अत्यधिक लाभ कमाना। क्या कमाना? लाभ कमाना। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हमारा जो मेन मोटिव या फिर मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है समाज का कल्याण करना। अगला पॉइंट निकल कर आता है अध्ययन की विधि। अध्ययन की विधि का मतलब क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन की विधि को अक्सर आंशिक संतुलन विश्लेषण कहा जाता है। ये आंशिक संतुलन विश्लेषण क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक उद्योग के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम केवल उसके बारे में ही अध्ययन करते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। तो यही कारण है कि इसको हमने आंशिक संतुलन कहा है। आंशिक मतलब पार्शियलिटी, पार्शियलिटी मतलब होता है भेदभाव करना, यानी आधी चीज़ों को लेना। तो यही रीज़न है कि इसका नाम आंशिक संतुलन विश्लेषण रखा गया है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में जिस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं उसको हम सामान्य संतुलन विश्लेषण कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम पूरे देश के बारे में ही अध्ययन करते हैं। यही कारण है इसको हमने सामान्य संतुलन विश्लेषण का नाम दिया है। दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंस। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।